ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवद भक्त। श्री साई चांद पाटिल संवाद। एक दिन एक यवन व्यक्ति औरंगाबाद जिले के घने बीहड़ रम्य जंगलों से होकर गुजर रहा था। उसका नाम चांद पाटिल था। उसकी घोड़ी खो गई थी और वह जंगल जंगल भटक कर उसकी तलाश कर रहा था। चांद पाटिल ने एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवक फकीर को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में ख्याल आया, अरे इस निर्जन घने जंगल में यह फकीर, वह भी कच्ची उम्र का नवयुवक, कहीं यह अनाथों की माँ तो नहीं, कहीं यह बेसहारों को सहारा देने वाला तो नहीं। सच्चे फकीर तो ऐसे ही घने जंगलों में धूनी रमाकर बैठे रहते हैं। चांद पाटिल के मन में दूसरा ख्याल आया, यह सोने डगर, यह घना जंगल, इस निर्जन में मनुष्य का क्या काम? अवश्य ही यह मनुष्य नहीं है, कहीं यह कोई यक्ष या वनदेव तो नहीं, कहीं यह भूत पिशाच या राक्षस तो नहीं, कहीं मनुष्य के रूप में यह कोई व्यंतर तो नहीं। चांद पाटिल ने फिर सोचा, इस निर्जन अरण्य में मनुष्य का होना संभव नहीं। मेरे सामने तो कोई दुर्भाग्य ही खड़ा है। अब मेरे ऊपर शीघ्र ही कोई आघात होने वाला है। अब मैं कैसे प्राण बचाऊं? यह सोचकर चांद पाटिल पीछे मुड़ा और वहां से भागने को तत्पर हुआ। चांद पाटिल को पीछे मुड़ते देख फकीर ने उसे आवाज लगाई और कहा, अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं वनदेव या यक्ष भी नहीं। सच्चाई तो यह है कि मैं एक गरीब फकीर हूँ। इस सूने जंगल में पेड़ के नीचे आ बैठा हूँ। अपने मन में किसी तरह का भय और संशय मत रखो। इधर आओ, मेरे पास बैठो, हम दोनों बैठकर चिलम पिएंगे। फकीर के ऐसे वचन सुनते ही चांद पाटिल का भय कम हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे किसी सघन समस्या से ग्रस्त होते होते वे बाल बाल बच गए हों। चांद पाटिल सकुचाते हुए धीरे धीरे फकीर के पास गए। फकीर के करीब बैठकर उन्होंने तंबाकू का चूरा चूरा किया और उसे चिलम में भरा। फिर उन्होंने चिलम पर छापी लपेटी। उन्होंने फकीर से कहा, चिलम भरकर तैयार है, किंतु जलते हुए कोयले की कमी है। वैसे मैं चकमक पत्थर अर्थात अग्नि प्रज्वलित करने वाला पत्थर हमेशा अपने साथ रखता हूँ, परंतु इस बार मैं उसे अपने घर पर ही छोड़ आया। अब इसका इंतजाम आप ही करें। चांद पाटिल की बात सुनकर फकीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम सांसारिक लोग हो, तुम्हारे जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ अड़चने लगी रहती हैं। तुम्हारे पास खुद के सुख नहीं, तुम्हारे पास जो सुख दिखाई पड़ते हैं वे सारे उधार लिए हुए हैं। तुम हर दिन दूसरों की सहायता के मोहताज रहते हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा जन्म ही हीन बेकार है। आगे फकीर ने कहा, आग का मूल स्रोत या आदि स्रोत सूर्य अर्थात तेज है, जिसकी शक्ति अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। फिर आग प्राप्त करने के लिए चिंता कैसी? इतना कहकर फकीर ने चिमटे को जमीन पर जोर से पटका। निर्जन कानन में जमीन से अग्नि का अंगार प्रकट हुआ। उन्होंने अंगारे को चिलम पर रखा, कपड़े की छापी दूर फेंक दी। ऐसा करते समय फकीर ने धिक्कार पूर्ण मुद्रा व्यक्त की। इंसान सिर्फ इंसान ही बना रहना चाहता है, वह अपनी अल्प शक्ति तक ही सीमित रह जाता है। इंसान यदि प्रयास करे तो वह भगवान भी बन सकता है और अनंत शक्तियां भी हासिल कर सकता है, परंतु अफसोस इंसान सांसारिक पदार्थों यानी अनित्य में उलझ कर रह गया है। उसे इस जगत में आकर जिन शक्तियों का विकास करना था, उस दिशा में वह कदम नहीं बढ़ाता, अग्रसर नहीं होता। अतः फकीर धिक्कार के साथ यह खेद व्यक्त करता है।
चांद पाटिल ने फकीर की शक्ति को पहचाना। उसका मन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सद्भाव एवं आदर के साथ फकीर के चरणों में सर झुका दिया। चांद पाटिल ने कहा, हे महाराज, आप में विशेष शक्ति है। आप अलौकिक ताकतों के अधिकारी हैं। आप साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि पैगंबर हैं। मेरा सौभाग्य कि मेरी आपसे भेंट हुई। चांद पाटिल बोले, हे शक्ति संपन्न, मैं 4 दिनों से जंगल जंगल भटक रहा हूँ। भूखा प्यासा अपने घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। वह घोड़ा 400 रुपए का था। तुर्की नस्ल का तेज चाल वाला, 40 कोस की दूरी एक बार में तय करने वाला वह घोड़ा अनेक गुणों से संपन्न था। ऐसा घोड़ा मिल पाना ही बड़ा कठिन है। मैंने वह घोड़ा खो दिया है। घोड़े के लापता हो जाने से मैं बिल्कुल ही दुखी हो गया हूँ। मुझे तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा। 4 दिनों से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है। भटक भटक कर थक गया, पर घोड़े को ढूंढ नहीं पाया। जब तक वह नहीं मिल जाता तब तक मेरी इच्छा तो चिलम पीने की भी नहीं है। फकीर ने पाटिल को कहा, हे भले आदमी, सब्र रखो। तुम सामने वाली झाड़ी के पास जाओ। वहां जाकर सामने देखो, वहां तुम्हारा घोड़ा घास चर रहा है। खोया घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। मामूली से घोड़े के लिए तुम लोग इतने दुखी हो जाते हो। तुम लोग सांसारिक जीव हो। तुम लोग नासवान व अस्थायी वस्तुओं के प्रति बेहद मोह रखते हो। तुम्हारा बच्चा थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाता है तो उसकी खोज में तुम गली गली खाक छानते फिरते हो। तुम्हारी पत्नी यदि घर छोड़कर चली जाती है तो उसके गम में तुम आंखें भर भर कर आंसू छलकाते हो। छोटा मोटा दुख आते ही अपना सर पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारे घर से कोई वस्तु चोरी हो जाए तो तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाती है तो तुम गले में शंख डालकर चिल्लाते हो और पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा कर लेते हो। फकीर ने कहा, अरे मन मौजी चांद भाई, यह संसार माया से उत्पन्न है। यह माया का ही प्रतिरूप है। तुम माया में मन को उलझाए जा रहे हो। ब्रह्मांड की जिसने रचना की है उस अल्लाह इलाही के बारे में मन में ध्यान करो। उसे समझने की कोशिश करो। उस परवरदिगार ईश्वर को कभी मत भूलो। वह ईश्वर इस संसार का मूल स्रोत है, आदि कारण है। वह समस्त सुखों का सागर है। वही एकमात्र सत्य है। अतः तुम उसकी खोज क्यों नहीं करते? सुख सागर की तलाश न करके आखिर तुम किस की तलाश कर रहे हो? लाभ और हानि एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक को जाने समझे बिना दूसरे के महत्व को नहीं जान सकते। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, इसके बाद वर्षा की ऋतु आती है। गर्मी की तपन के बाद ही वर्षा का महत्व जाना जा सकता है। ग्रीष्म और वर्षा एक दूसरे के सापेक्ष हैं। एक के महत्व को जाने बिना दूसरे के महत्व को नहीं जाना जा सकता। अरे चांद भाई, तुम एक घोड़े के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, क्या तुमने कभी ईश्वर को खोजने की थोड़ी सी भी चिंता की है? उसके लिए क्या तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी हलचल पैदा हुई है? निरर्थक की तलाश तुम करते फिरते हो। सत्य की तलाश करते समय मौन और खामोश हो जाते हो। तुम सिंह के बच्चे को छोड़कर बकरी के बच्चे की इच्छा क्यों करते हो? फकीर के ऐसे वचनों को सुनकर चांद पाटिल मौन अर्थात खामोश रह गए। फिर वे बोले, हे ज्ञान संपन्न फकीर, आप ज्ञान के भंडार हैं। आपके अद्भुत ज्ञान की प्रशंसा कर पाने में मैं सक्षम नहीं। मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह आपके आगाध ज्ञान की प्रशंसा कर सके। इतना कह कर चांद पाटिल झाड़ी की तरफ गए। वहां उनका घोड़ा हरी हरी घास चल रहा था। पाटिल ने अपना घोड़ा पकड़ लिया। घोड़ा पाकर पाटिल के मन में अद्भुत आनंद भर गया।
जिस प्रकार से पत्नी के ऋतुमती होने पर पति प्रसन्न होता है और जिस प्रकार सूखे खेतों पर वर्षा पड़ने से किसान प्रसन्न होता है, वैसे ही खोया घोड़ा प्राप्त होने पर चांद भाई प्रसन्न हुए। एक हाथ से घोड़ा पकड़े चांद पाटिल फकीर के पास आए। उन्होंने आदर के साथ उन्हें हुए बोध अर्थात ज्ञानी जानकर उनके सामने मस्तक झुकाया। फिर पाटिल बोले, हे समर्थ, आप इस निर्जन में क्यों बैठे हैं? आप मेरे साथ चलें, मेरे घर को पवित्र करें, वहीं रहें। अब आप मेरे अनुरोध पर किसी तरह की ना नकुर अर्थात आपत्ति न करें और मेरे यहाँ ही बसेरा करें। चांद पाटिल के आग्रह पूर्ण वचन सुनकर नव युवक फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा, हे चांद भाई, मैं ठहरा एक फकीर रमत जोगी हूँ। मुझे गाड़ी घोड़े और आलीशान बंगलों से क्या प्रयोजन? वैसे आज मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। आज ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। तुम बार बार आग्रह मत करो, मैं शायद कल या फिर कभी तुम्हारे यहाँ आऊँगा। चांद पाटिल ने फकीर को प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर उल्लास पूर्वक अपने घर प्रस्थान किया। दूसरे दिन फकीर स्वेच्छा से चांद पाटिल के गांव धूप खेड़ा में पधारे। उनके दर्शन के लिए सारा धूप खेड़ा गांव उमड़ पड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोगों ने कृपा मूर्ति फकीर को मस्तक झुकाया। मुसलमानों ने उन्हें एक पहुंचा हुआ औलिया माना। हिंदुओं ने उन्हें साईनाथ यानी परम पिता परमेश्वर के समान माना। दोनों जाति के लोगों ने उनके पावन चरणों में अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना व्यक्त की। फकीर कुछ समय तक चांद पाटिल के घर रहे। बाद में चांद भाई की पत्नी के भतीजे की शादी शिरडी ग्राम की लड़की के साथ तय हुई। शादी में बारात के साथ फकीर धूप खेड़ा से शिरडी आए। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसा पति ने फकीर का स्वागत करते हुए उन्हें आओ साईं कहकर संबोधित किया। इसके बाद फकीर का यही नाम प्रचलित हो गया। श्री साईं शिरडी की धरती पर क्या आए? शिरडी की धरती का कड़ कड़ धन्य हो गया। श्री साईं के चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी का सौभाग्य सितारा चमक उठा। दूसरे शब्दों में कहें तो शिरडी गोकुल के समान पूज्य एवं महिमा मंडित हो गई। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था और वे रहने के लिए गोकुल में आ गए। इसी प्रकार श्री साईं धूप खेड़ा में प्रकट हुए, परंतु शिरडी को उन्होंने स्थायी बसेरा बना लिया। कृष्ण को पाकर गोकुल धन्य हुआ और श्री साईं को पाकर शिरडी धन्य हो गई। महालसा पति श्री साईं संवाद। शिरडी में खंडोबा का मंदिर था। इस मंदिर के पुजारी महालसा पति थे। मंदिर में देव दर्शन के लिए भक्तगण आते रहते थे। श्री साईं खंडोबा मंदिर में खंडोबा देव के दर्शन करने गए। मंदिर के पुजारी महालसा पति ने उन्हें देखा और कहा, हे साईं, आप इस स्थान मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह हिंदुओं का मंदिर है। यह एक देव स्थान है। आप शक्ल सूरत से मुसलमान लगते हैं, अतः आप मस्जिद में या ताकिया पर इबादत के लिए जाएं। महालसा पति के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महालसा पति से कहा, हे ज्ञानी पुजारी, हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति के लोगों को बनाने वाला वह ईश्वर तो एक ही है। हिंदू और मुसलमान यह तो केवल शब्दगत वे भेद है। ईश्वर में विश्वास करने वाले सज्जन पुरुष और साधक इस प्रकार के तुच्छ भेदों को महत्व नहीं देते। हर व्यक्ति को अपने पंथ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने पंथ के रीति रिवाज एवं विधि विधान के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसमें शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सभी को अपने अपने आराध्य में उस एक ही सच्चिदानंद के दर्शन करने चाहिए। श्री साईं ने कहा, जिसे ईश्वर को मुसलमान अल्लाह इलाही कहते हैं, उसे ईश्वर को हिंदू शेष साई अर्थात अनंत अशेष कहते हैं। तुम उसे ईश्वर को खंडोबा के रूप में जानते हो। अनेक रूपों में वह एक ही है जो सभी जगह व्याप्त है।
तुम खंडोबा के संदर्भ में विचार करो। तुम खंडोबा से अपनी वाणी द्वारा एक प्रश्न पूछो। उन्होंने गडेरिया चरवाहा जाति की भाड़ू नामक कन्या के साथ शादी क्यों की? इस पर यदि तुम सघनता से विचार करोगे तो तुम्हें इसका सार तत्व प्राप्त होगा। मूलतः जो सार तत्व है वह यही है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे किसी तरह के भेदभाव को महत्व नहीं देते। इस धरती पर जहाँ कहीं भी मंदिर है या मस्जिद है, सज्जन लोग उसमें से किसी का भी तिरस्कार नहीं करते। वे दोनों पूज्य स्थलों का सम्मान रूप से आदर करते हैं। श्री साईं ने महालसापति से कहा, मैं दूर से ही देव दर्शन कर लेता हूँ। तुम्हारे पंथ के विधान के अनुसार मेरा प्रवेश वर्जित है, अतः तुम्हारे पंथ के विधान का आदर करते हुए मैं मंदिर के भीतर आने की हरकत नहीं करूँगा। तुम्हारे पुराणों में एक कथा है। चोखा मल्हार नाम का एक व्यक्ति पंढरी नाथ को अति प्रिय था। मल्हार नीच जाति है, परंतु चोखा महार अपने सुकृत्यों एवं सद्गुणों के कारण पंढरी नाथ ईश्वर के द्वार तक पहुंचने में सफल हो गया था। जिसका अंतर शुद्ध है वह नीच जाति का होकर भी पवित्र है, पावन है। श्री साईं के ऐसे वचन सुनकर महालसापति का हृदय असीम आनंद से भर गया। श्री साईं के चरणों में सादर नमन करके उन्होंने कहा, यह मेरे पुण्य कर्मों का योग है कि मेरी मुलाकात आप जैसी ज्ञान मूर्ति से हुई। आपसे निवेदन है कि आप अब किसी शिरडी गांव में स्थायी रूप से रहें। श्री साईं ने महालसापति से कहा, एवं मस्तु। इसके बाद श्री साईं ने महालसापति के साथ शिरडी गांव में प्रवेश किया। गांव में एक टूटी फूटी वीरान मस्जिद थी। महालसापति श्री साईं को लेकर वहां आए। श्री साईं ने इसी मस्जिद में अपना आसन जमा दिया। गंगागीर श्री साईं संवाद। एक दिन श्री साईं कुएं से पानी निकाल रहे थे। उस समय गंगागीर नामक एक ज्ञानी संत की नजर उन पर पड़ी। गंगागीर पारखी थे। उन्होंने शिरडी के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा, अरे शिरडी वासियों, तुम लोग कितने बेपरवाह हो। क्या तुम्हारी आंखें इस रत्न को, श्री साईं को नहीं देखती? क्या तुम अपने गांव में रहने वाले अनमोल हीरे को नहीं परख सकते? तुम लोग कितने पागल हो। झूठे साधुओं के चक्कर में तो तुम जंगल जंगल भटकते फिरते हो और सच्चे साधु को न पहचान कर उसे उपेक्षित कर देते हो। गंगागीर ने आगे कहा, तुम्हारे सामने जलेबी एवं करंजिया जैसे स्वादिष्ट मिष्ठान रखे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं चखते? उन्हें खाकर तृप्त क्यों नहीं होते? इन पदार्थों के सुलभ होने के बावजूद तुम सूखी रोटी के लिए दर दर भिक्षा क्यों मांगते हो? जाहू भी गंगा का जल तुम्हारे पास है, फिर तुम कुएं का पानी सेवन करने का इरादा क्यों रखते हो? साधु संत रूपी गगन में श्री साईं ज्ञान के प्रखर सूर्य हैं। वे संसार के सभी पर्वतों में विशाल हिमगिरि के समान हैं। इस संसार के कोटि कोटि लोगों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वर्तमान में जितने भी साधु संत हैं, उन सभी साधु संतों की विशाल श्रृंखला अर्थात माला में वे सचमुच मेरुमणि के समान हैं। तुम गांव गांव भटक कर सच्चे साधु की खोज करते फिर रहे हो। तुम्हारे गांव में जो सर्वोत्तम संत है उसे पहचानो। यदि तुम उसे नहीं पहचानते तो यह समझो कि तुम उसका अपमान कर रहे हो। अतः तुम सर्वोत्तम संत श्री साईं का रंच मात्र भी तिरस्कार न करो, उनकी उपेक्षा न करो। वही संत तुम सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। जैस राज्य की प्रजा अपने राजा को संतुष्ट एवं प्रसन्न नहीं रख सकती, उस राज्य की प्रजा कभी भी सुखी और खुशहाल नहीं हो सकती। शिरडी वासियों को श्री साईं के संदर्भ में जानकारी देने के बाद गंगागीर मस्जिद में पहुंचे। श्री साईं ने उन्हें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। गंगागीर ने भी श्री साईं को देखकर अपना हृदय आनंद व्यक्त किया।
श्री साईं ने गंगागीर से हंसते हंसते कहा, आज तो मंदिर ही स्वयं चलकर मस्जिद तक आया है। यानी आज तो भेदभाव को बिल्कुल परे रख कर एक ज्ञानी ब्राह्मण मौज जैसे फकीर से मिलने मस्जिद में पधारे हैं। आज तो गरुड़ राज अर्थात पक्षियों का राजा स्वयं किसी राजहंस के घोंसले की शोभा बढ़ाने आए हैं। आपका यहाँ पधारना शुभ है। आपने यहाँ आकर समान आचरण यानी सद्भावना का परिचय दिया है। वैसे सच्चाई तो यह है कि आपका और हमारा घराना अर्थात खानदान एक ही है। आप एक ज्ञानी संत हैं, मैं एक फकीर। हम दोनों पहले कभी एक ही वैकुंठ में रह चुके हैं। ईश्वर ने हम दोनों को इस मृत लोक में भेजा है। इस संसार में जो भेदभाव व्याप्त हो रहा है उसे मिटाने के लिए और जन जन को सुपथ पर अग्रसर करने के लिए ईश्वर ने हमें इस संसार में उतारा है। श्री साईं ने बताया, मैं लोगों से गोरस ग्रहण करने की पेशकश करता हूँ। लोग मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आते हैं। वे मेरे सर पर रखे गोरस के घट को देखते हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि देखो यह संत व्यक्ति क्या लेकर आ गया। उसमें से कोई व्यक्ति तो पत्थर उठा लेता है और गोरस के पात्र पर दे मारता है। कोई व्यक्ति तो हंसते हंसते यह कहने लगता है कि ये फकीर साईनाथ, तुम यह गोरस का पात्र लेकर यहीं खड़े रहो। जब मेरी मृत्यु हो तो 2-4 बूंद मेरे मुंह में डाल देना। मेरे अनुरोध पर एक व्यक्ति भी गोरस का पान करने के लिए तैयार नहीं होता। उल्टे वे मुझे कहते हैं कि तुम हमारी सिंधी का 1-2 घूंट पीकर तो देखो। आज इस सिंधी का नाम चारों तरफ गूंज रहा है और यह सारा संसार सिंधी के पीछे भाग रहा है। सिंधी का प्याला ही आज महत्वपूर्ण एवं महिमा मंडित है। दूध के प्याले को तो आज कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं तो इस निराले संसार का यह अनोखा स्वांग देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इस संसार के लोग हमारी बात को थोड़ा मोड़ा मानने में भी कतराएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। आपका इस संदर्भ में कैसा अनुभव है? श्री साईं के वचन सुनकर गंगागीर ने कहा, आज जगह जगह पर ताड़ के पेड़ों के घने जंगल व्याप्त हैं और उनकी शोभा भी निराली है। इन ताड़ के पेड़ों का रस सिंधी शराब के रूप में बेचने के लिए गांव-गांव में थोड़ी दूरी पर दुकानें खोल दी गई हैं। यहाँ नित्य चहल पहल बनी रहती है। लोग सिंधी शराब को दिल खोलकर अपना रहे हैं और इसके रंग से अपने अंग अंग को मस्ती के रंग में रंगते जा रहे हैं। सिंधी अर्थात शराब की मस्ती के बाद वे आनंद से मग्न होकर इतना कोलाहल अर्थात शंखनाद करते हैं जिससे सारा आसमान गूंज उठता है। 10 दिशाएं ध्वनित हो उठती हैं। वर्तमान समय में वातावरण में यह समय है और ऐसे समय में ईश्वर ने हमें और तुम्हें सर पर गाय के शुद्ध दूध का घड़ा रखकर धरती पर भेजा है। साथ ही ईश्वर ने हमें यह आदेश दिया है कि लोगों को जल्दी जल्दी गोरस का पान करवाओ। श्री साईं ने कहा, मेरे अनुरोध पर किसी ने थोड़ा दूध ग्रहण किया, परंतु उस दूध के पौष्टिक तत्व से वे पागल हो गए। उनका मस्तिष्क मानो शिथिल पड़ गया। अतः उन्होंने फिर से सिंधी का बहादुर जांबाज प्याला हाथ में थाम लिया। आज के समय की यह अद्भुत रीत है। हम तो हाथ में अमृत का प्याला लेकर संसार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसे पीकर तुम अमर बनो, किंतु हमारी बात लोग इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। वे तो हमें कहते हैं कि उन्हें तो सिंधी जहर रूपी शराब का ही प्याला चाहिए, भले ही उसे पीकर उन्हें मौत ही क्यों न आ जाए। लोग सत्य के अमृत का पान ही नहीं करना चाहते। वे सत्य का तनिक भी आदर नहीं करना चाहते। सभी असत्य की जय जयकार करने में लगे हुए हैं और झूठी पताकाएं लहराने में मग्न हैं।
गंगागीर ने कहा, मैंने भी कई बार ऐसा ही अनुभव किया। मैंने भी कई बार लोगों को सन्मार्ग पर लाने की कोशिश की। मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, परंतु मेरा प्रयास विफल रहा। संसार को संपूर्ण रूप से देखने के बाद मेरे जेहन में यह धारणा बनी कि गोरस को बांटने का कार्य दायित्व लेकर हम अपने आप पर व्यर्थ ही इतराते हैं, क्योंकि इसे ग्रहण करने वाला कोई नहीं। अतः मैंने अपना हृदय ही इस कार्य की ओर से दूसरी दिशा में मोड़ लिया। गंगागीर की निराशापूर्ण वाणी सुनकर श्री साईं ने उनके हाथ में अपने दोनों हाथ रखे और कहा, हे पूज्य संत, हमारा काम है संसार का भला करना, अतः हम शुद्ध मन से लोक कल्याण में लगें, पतितों का उद्धार करें। हम जानते हैं कि यह मृत्युलोक है, यहाँ के लोग अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, वे संत के मार्गदर्शन की उपेक्षा करते हैं। फिर भी हमें ईश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा है उसे हम करें। इस संसार में जिसे मरना है वह मरेगा, संसार सागर में जिसे डूबना है वह डूबेगा, यहाँ जिसे जीना है वह जिएगा। भव सागर से तरने का दृढ़ संकल्प जिसके मन में है वह भव सागर पार करेगा। सिंधी की इच्छा वाला सिंधी पिएगा, गोरस की इच्छा करने वाले को गोरस मिलेगा। वासुदेवानंद पुंडलीक श्री साईं संवाद। एक बार राजमहेंद्री नगरी में गोदावरी नदी के किनारे महान संत श्री वासुदेवानंद सरस्वती पधारे। उनके दर्शन करने के लिए नांदेड़ के कई भक्त जन राजमहेंद्री आए, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति पुंडलीक राव भी शामिल थे। उन्होंने स्वामी जी की वंदना की, कुशल क्षेम पूछा। स्वामी जी ने भी उनका सारा हाल समाचार अवगत किया। परस्पर वार्तालाप के दौरान शिरडी की सहज ही चर्चा होने लगी। शिरडी नाम सुनते ही क्षण मात्र में श्री वासुदेवानंद जी का मन आनंद से भर गया। वे पुंडलीक राव से बोले, श्री साईं मुसलमान हैं, फिर भी वे मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं। मैं जात का ब्राह्मण हूँ, फिर भी एक मुसलमान श्री साईं मेरे प्रगाढ़ रिश्ते में हैं। ऐसा पूर्व जन्मों से है। यह सत्य है कि कालातीत में भी हम दोनों संत थे। युग युग तक यह सत्य चलता रहेगा। अतः हिंदू मुसलमान में भेदभाव करना अल्पज्ञता एवं अज्ञान है। वासुदेवानंद जी ने कहा, क्या ब्राह्मण के 3 कान होते हैं? क्या मुसलमान के 3.5 कान होते हैं? जातिगत भेद करना दोषपूर्ण है, क्योंकि दोनों के अंदर प्राण धारा एक ही है। हे पुंडलीक राव, मैं तुम्हें यह जो कह रहा हूँ यह सत्य है। इसे आश्चर्य भरी नजर से या शंका भरी निगाह से मत देखो। श्री साईनाथ महाराज साक्षात दिव्य संत हैं और मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं। हे पुंडलीक राव, तुम क्या श्री साईनाथ महाराज के दर्शन करने कभी शिरडी गए हो? यदि नहीं गए तो शीघ्र उनके दर्शन करो। वासुदेवानंद जी की बात सुनकर पुंडलीक राव ने दोनों हाथ जोड़कर मधुर स्वर में उत्तर दिया, स्वामी जी, 1 माह के अंतराल में वहां जाऊंगा, ऐसा निश्चित है। स्वामी वासुदेवानंद जी ने पुंडलीक राव से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम शीघ्र जाकर श्री साईं के दर्शन करो। 1 महीने के भीतर जाओ, चूक न करना, विलंब न करना। तुम जब वहां जाओ तो मेरी तरफ से यह नारियल उन्हें सम्मान के साथ भेंट करना और मेरी तरफ से उन्हें आदर सहित प्रणाम कहना। हालांकि मैं एक स्वामी हूँ और परंपरागत रीति के अनुसार हम स्वामी किसी को प्रणाम या वंदन नहीं करते। श्री साईं के सम्मुख हमारी यह रीत और परंपरागत व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं। उनके सामने हमारे सारे वंदन महत्वहीन हैं। श्री साईं एक फकीर हैं, मैं एक सन्यासी हूँ। उनके सामने कर्म अकर्म, रीत बंधन, करणीय अकरणीय आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सूर्य के सामने शुद्ध अशुद्ध क्या, वह तो अशुद्ध को भी शुद्ध करने की क्षमता रखता है।
पुंडलीक राव ने स्वामी जी को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं इसी माह श्री साईं के दर्शन करूंगा। उन्होंने स्वामी जी से नारियल लेकर कहा, यह सादर श्री साईं को भेंट किया जाएगा। पुंडलीक राव 1 माह के भीतर ही अपने साथियों के साथ शिरडी के लिए रवाना हो गए। मनमाड से कोपर गांव जाने वाली गाड़ी में अभी काफी समय शेष था। सभी को भूख लगी थी, अतः सभी सामने नदी के किनारे नाश्ता करने बैठ गए। उनके पास पोटली में भुना हुआ चिवड़ा बंधा था। पोटली खोली गई और सभी चिवड़ा खाने लगे। चिवड़ा खाने में तेज था, उसमें मिर्च कुछ अधिक डली हुई थी। चिवड़े को खाने योग्य बनाने के लिए नारियल निकाला गया, उसे तोड़कर चिवड़े में मिला दिया गया और नाश्ते के साथ उसे खाने के काम में ले लिया गया। पुंडलीक राव यह भूल गए कि नारियल श्री साईं को अर्पण करने के लिए था और उसे तोड़कर खा लिया गया। दोपहर के समय सभी शिरडी पहुंच गए। सभी श्री साईं के दर्शन करने मस्जिद की ओर गए। पुंडलीक राव ने जैसे ही श्री साईं के दर्शन किए, श्री साईं ने उनसे कहा, तुम एक अच्छे गृहस्थ हो और अच्छा गृहस्थ व्यवहार में प्रामाणिकता बरतता है, उसका लेन देन साफ सुथरा होता है। मेरे पूज्य दोस्त ने तुम्हें जो नारियल मुझे भेंट करने के लिए दिया था, वह तुम अविलंब मुझे दो। मेरे भाई द्वारा भेजे गए नारियल को पाने के लिए मेरा हृदय अत्यंत उत्सुक हो रहा है, लेकिन वह नारियल तुम मुझे दोगे कैसे? उसे तो तुमने चिवड़े के साथ खा लिया। खाते वक्त तुम उस नारियल को बिल्कुल ही भूल गए कि यह किसी की अमानत है जो किसी को तुम्हें सौंपनी है। मेरे लिए वह नारियल अनमोल संपत्ति थी, परंतु तुमने उसकी हिफाजत नहीं की। तुमने अपने दुष्ट मित्रों की कुसंगत के कारण मेरा अनमोल खजाना लुटा दिया। श्री साईं समर्थ के ऐसे वचन सुनकर पुंडलीक राव हक्के बक्के रह गए। वे श्री साईं के श्री चरणों में झुक गए। अपने सिर पर अनायास ही दोष लग जाने के कारण वे थोड़े उत्तेजित हो गए और बिना सोचे समझे बोल पड़े, महाराज सचमुच हम नारियल को भूल गए। हमें भूख लगी और तिक्त चिवड़े को मीठा करने के लिए हमने अपनी इच्छा से नारियल तोड़कर उसमें मिला लिया। वस्तुतः यह मेरी बड़ी भूल है। आपके प्रति यह एक अपराध है। आप मुझे क्षमा करें। मैं ऐसा करता हूँ कि उस नारियल के बदले आपको दूसरा नारियल लाकर देता हूँ। पुंडलीक राव दूसरा नारियल लाने के लिए ज्यों ही उठे, साईं ने उन्हें हाथ पकड़कर वापस बिठाया और हंसकर बोले, पुंडलीक राव दूसरा नारियल लाने की जरूरत नहीं। वासुदेवानंद जी द्वारा दिया गया नारियल अनमोल था। कोई अन्य नारियल उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। गोदावरी के पवित्र जल की कीमत अनमोल है, उसकी बराबरी कभी कुएं का पानी नहीं कर सकता। अब जो भूल हो गई वो तो हो गई। तुम मेरे बच्चे हो। अब मैं अपने हृदय में किसके लिए क्रोध करूं? मेरे क्रोध करने से होगा भी क्या? टेलीग्राफ और वायरलेस से दूसरी जगह तुरंत संदेश भेजा जा सकता है, यह सचमुच आश्चर्यजनक है। परंतु एक संत ने दूसरे संत के सम्मान में नारियल दिया, इसकी तत्क्षण जानकारी श्री साईं को हो गई। यह तो उससे भी अधिक आश्चर्यजनक है। किस समय किस जगह पर क्या हो रहा है, इसकी पूर्ण जानकारी संत को तत्क्षण हो जाती है। प्राचीन काल में इस लोक में कुछ ऐसे समर्थ व्यक्ति भी थे जिनको समय, परिस्थिति और घटना का स्पष्ट ज्ञान होता था। वे इस काल विद्या को कायम रखे हुए थे और अनेक भक्त कहाँ किस हाल में हैं, इसको ज्ञात करने के लिए इस कला विद्या का उपयोग करते थे। जानकारी करने के बाद वे दूर बैठे भक्तों का कल्याण करते थे। उन्हें टेलीग्राफ या वायरलेस की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए माधुकरी पर आश्रित होते और भोजन के 2 ग्रास जुटाने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते। उनके पास न तो पैसा रहता था, न वे मन में पैसे की लालसा रखते थे। ऐसे अकिंचन ही दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं, सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति होते हैं।
ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इति श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 4। ओम साई राम। जय साई।